हमारा लॉकडाउन था उसको स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करते हुए 3 बजे से 5 बजे तक जितनी भी मार्केट्स हैं उनको जो है खोलने की इजाजत दे दी गई है। एसओपी है, उसके फॉलो होने के बाद, मास्क पहनने के बाद हमें उम्मीद है कि कोरोना का जो फैलाव है वो बलूचिस्तान में कम होगा। 2 दिन का जो नागा है वो 3 दिन हमने कर लिया, यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार। नरमी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया या ये वबा खत्म हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1080 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये तकरीबन 20% बनता है जितने लोग हमने टेस्ट किए हैं उनका। जो कुछ भी है, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद अब 27,000 से भी तजावुज़ कर गई है। 600 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में मुख्तलिफ सूबों में जो टेस्ट किए गए, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए ये बताया गया, जैसे बलूचिस्तान के तर्जुमान ने ये बताया कि जब हम रैंडम टेस्ट कर रहे हैं 18 से 20% निकल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी बताया कि जितने केसेस हमने किए हैं पिछले 24 घंटों में उसमें 20% का फिगर आ रहा है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, और वो काफ़ी इस हवाले से परेशान भी हैं। अब आज से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कहा था कि लॉकडाउन में नरमी कर दी जाएगी क्योंकि तमाम कारोबार ज़िंदगी को बंद नहीं रखा जा सकता, और यही फैसला तमाम मशावरत के बाद किया गया है। लेकिन हमने ये देखा कि आज जब इसका दिन आया है तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। यानी आपने ये सुन लिया होगा कि अजमल वजीर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में ये कहा कि हम 2 दिन नागा नहीं करेंगे, जैसे कि विफाक ने अनाउंस किया था, हम 3 दिन करेंगे। इसी तरह पंजाब में एक बाकायदा SOPs जो हैं वो तरतीब दिए गए और मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ किस्म का लॉकडाउन की बात की गई, क्योंकि कल उनकी एक एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ था जिसमें बड़ी तशवीश का इजहार भी किया गया था। उन्होंने भी ये फैसला किया है कि 2 दिन की नाहा के बजाय 3 दिन नाहा हफ्ते में की जाएगी। सिंध का अगर मैं जिक्र करती चलूं तो सिंध में अभी तक ये फैसला ताजरों के साथ गुज़िश्ता रात भी बहुत लंबी मीटिंग रही, लेकिन ये फैसला अब कल तक ही फाइनलाइज होगा कि आया पीर से ये दुकानें खोली जाएंगी या नहीं खोली जाएंगी। जिक्र कर लेते हैं बलूचिस्तान का। उन्होंने आज से सब कुछ खोल दिया है, कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। लेकिन इस तमाम पूरे असना में अगर हम देखें तो बढ़ते हुए केसेस के साथ कारोबार जिंदगी को खोलना क्या बिल्कुल ऐसा ही है कि अब अवाम पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है कि अगर कोरोना से आपको बचना है तो खुद से बचना है? क्या ये फैसले ईज ऑफ लॉकडाउन के कोरोना के फैलाव में का सबब नहीं बनेंगे? आज इस हवाले से बात करेंगे। और ये जो हम आहंगी की बात की जाती है, आज हमने ये भी देखा कि नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने विफाकी हुकूमत के हवाले से ये कहा कि विफाक और पंजाब हुकूमत में भी हम आहंगी नज़र नहीं आती। साथ ही उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत जो है वो कोरोना के खिलाफ जंग के बजाय एक्चुअली ऑपोजिशन से जंग लड़ रही है। नैब के जो नोटिस जारी हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, इसकी उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है और उन्होंने ये कहा है कि कोरोना से मुकाबला सिर्फ एक मौसर लॉकडाउन से ही हो सकता है, इस तरह की पॉलिसी से नहीं हो सकता। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली की मेंबर हैं कमल शौसत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैदर जमान हमें साउथ पंजाब से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। कवल, गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगी। जैसे कि विफाक ने अनाउंसमेंट की थी, वजीर आजम साहब ने, अब देख हम ये रहे हैं कि सूबे इसमें चेंजेस करते नजर आ रहे हैं। 2 के बजाय 3 दिन के नाहा, कहीं ताजरों को फुल खोलने की इजाज़त, कहीं अभी तक SOPs जो हैं उसी पर बातचीत चल रही है। ये फरमाइएगा कि जिस तरह से ये ईज़ ऑफ लॉकडाउन की बात की है, और कल इस्लामाबाद में भी आप जानती हैं कि F7 में भी 2 रेस्टोरेंट्स के अंदर 20% केसेस निकले हैं, उसके बाद उसको भी सील करने की बात की गई इन अ टाइम व्हेन द कर्व इज़ एक्चुअली राइजिंग। क्या ये फैसला आपके नज़दीक कोरोना के फैलाव का सबब नहीं बनेगा? थैंक यू वेरी मच नादिया। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो चलें कोरोना को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व की बहुत ज्यादा बात की जा रही है, डे 1 से जब दिसंबर में ये केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए चाइना वुहान में और उसके बाद पूरी दुनिया में गए, तो इसके साथ साथ मुझे कोई एक फॉर्मूला बता दें, किसी एक मुल्क ने अगर एग्जैक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद कोरोना टोटली ओवरकम कर दिया,
चाइना की अगर हम मिसाल देते हैं तो उन्होंने तकरीबन 1.5 महीना अपने लोगों को 1.5 करोड़ का वुहान का उनका सूबा है जहाँ पे उन्होंने लोगों को कंटेन किया और उनको घरों में खाना और सब कुछ पहुंचाया। और चाइना वो मुल्क है जिसके पास 3.3 ट्रिलियन के सिर्फ रिजर्व्स हैं। अभी मैं उनकी जो बाकी इकोनॉमी की सिचुएशन है वो बता नहीं रही हूँ। साथ में उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में इस वक्त टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी भी है और वो ऑर्गेनाइज लोग हैं। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप है पिछले 30 सालों से है। और जिस तरीके से अथॉरिटेरियन रिजीम्स जिस तरह काम करती हैं, यानी अगर वहां पर आपने मना कर दिया है तो किसी की जरूरत नहीं है कि वो बाहर निकल सके और कोई आके इस तरीके से अपोजिट बयान भी नहीं दे सकता, तो वो एक ही तरह से काम ऑपरेट होता है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपलिफ्ट किया तो उधर भी केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए। इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल कर्व को फ्लैटन करने की जो एक स्ट्रैटेजी बताई जाती है वो फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसका अभी कोई इलाज मौजूद नहीं है। WHO भी अपनी 1 महीने की उनकी पुरानी स्टेटमेंट्स उठाई, उससे पुरानी की। जाहिर है जब भी कोई सिचुएशन इवॉल्विंग होती है, इस तरह है जैसे कोई मैच आप खेल रहे हैं तो आप आगे की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। एक फिक्स फॉर्मूला ऑफ ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में जब ये रिपोर्ट हुआ और उसके बाद जब लॉकडाउन में मुख्तलिफ सूबे गए, और मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि 18 घंटे के फासले से गए और उस वक्त भी वजीर आजम इमरान खान साहब जो फरमाते थे, जिसपे अक्सर लोग इतराज उठाते हैं कि देखें अगर आप सिस्टमैटिकली या अरेंजमेंट किए बगैर सब कुछ बंद करेंगे हम सस्टेन नहीं कर सके। बट एनी अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्कशन, लॉकडाउन के बीच में मुख्तलिफ सूबों ने भी और वफाक ने मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग की इसको इनकाउंटर करने की। जब ये हमारे पास आया था तो ना हम अपने सैनिटाइजर्स खुद बना रहे थे, ना हमारे पास PPEs का कोई सिस्टम था, ना मास्क का था, लेकिन अब हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इस लेवल पे आ गए कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी हमारी प्राइवेट सेक्टर ने इस पे या कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी इसमें काफी जंप इन किया और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी यानी वेंटिलेटर्स की टेक्नोलॉजी हमारी इंजीनियरिंग कोर ने विद नस्ट बनाई है, जो उसमें हम वेंटिलेटर्स खुद बना रहे हैं। Let's get to my question, Kamal. Let's get to my question. इस वक्त I'm coming to your question. Give me one more minute just give me one more minute. देखिए अब सारी बात ये है कि जो आप वफाक की और सूबों की स्ट्रैटेजी की बात करी, देखिए अभी परसों ये सारी बात अनाउंस हुई है। 1 हफ्ते की कंसल्टेशन होती रही NCOC में और इसमें जो सारे ने मिलकर तमाम चारों सूबाई जो चीफ मिनिस्टर्स प्लस हाई जो उसके कॉम्पोजिशन की जो NCOC की मीटिंग के बाद NCC की मीटिंग के बाद वजीर आजम ने जो अनाउंस किया, उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो ऑन ग्राउंड यानी मौजूदा हालात के मुताबिक सूबों को ये इख्तियारात है कि वो अपने प्लस माइनस के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है अपने डिसीजन की वो कर सकते हैं। तो इसलिए अभी आप इसको जब अभी एक डिसीजन ले रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हर चीज सेटल हो जाएगी और चीफ मिनिस्टर्स आर फुली इक्विप्ड और उनके पास पूरी अथॉरिटी है। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने किसी इलाके को बंद करना है, सील करना है तो जरूर वो करेंगे। और जो इंतजामी उमूर उनको चाहिए या सपोर्ट चाहिए वो वफाक देगी, क्योंकि वफाक सब ग्राउंड रियलिटी को देखकर अपने फैसले लेंगे। कमल, जस्ट लास्ट थिंग, डू यू थिंक ये सबब बन सकता है फैलाव का, ईजिंग ऑफ लॉकडाउन? मैं इस चीज के इसलिए आपकी जो सबब की बात मैंने ये इसलिए जो तमहीद बांधी है यही बता रही हूँ कि किसी भी दुनिया के मुल्क ने आज तक अगर लॉकडाउन किया भी है तो उसके बाद आपने देखा है कि स्पाइक ही आ रही है। अब अमेरिका की मिसाल ओके ठीक है, we get your point. Let me take this a little forward now. मैं आपकी बात समझ एक पॉइंट सिर्फ सुन लें। फ्लोरिडा में जो सबसे ज्यादा उनकी अफेक्टेड स्टेट थी, आज से 10-12 दिन पहले उन्होंने सारे बीचेस खोल दिए। इसी तरह बहुत सारे ममालिक 2 तारीख को 4 मई को एग्जिट कर गए लॉकडाउन। हम ये सारे तो एग्जाम्पल देते हैं अमेरिका का, साउथ कोरिया का, वुहान का, लेकिन हम शायद ये भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ वो मास टेस्टिंग, वो अग्रेसिव टेस्टिंग अब तक नहीं हुई। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पूरे टाइम में हमने कैपेसिटी जरूर बिल्ड की है, बट वी आर वे बिहाइंड इन आवर टेस्टिंग। और जब तक ये टेस्टिंग नहीं होगी तो WHO ही कहता है कि आप टेस्ट करते जाएं, खोलते जाएं। अच्छा, मैं हैदर किया गया है बिजनेस कम्युनिटी और छोटे मजदूरों के लिए जो सफर कर रहे थे। अच्छा, अब ये हैदर से पूछ लेते हैं कि आज बड़े मिक्स सिग्नल्स थे। कमल प्लीज, कमल लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड। कमल, आई हैव हर्ड यू, प्लीज लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड, let others also respond to this before I come back to you. हैदर, ये बताइएगा कि ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इवॉल्विंग सिचुएशन है, लेकिन और बड़ी अच्छी बात है कि वजीर आजम ये कहते हैं कि सूबे अपनी मर्जी के डिसीजंस लें ग्राउंड को देखकर। कमल ने भी यही कहा जहां वो बेहतर समझते हैं वहां जाएं, लेकिन जब एक दफा ये अनाउंसमेंट हो जाए कि हम लॉकडाउन में ईज कर रहे हैं, आज हमने देखा कि पंजाब में ही मुख्तलिफ शहरों में दुकानें
लोगों ने खोलना शुरू कर दिए। इवन कराची की हद तक लोगों में ये था कि शायद आज से मार्केट्स खुल जाएंगी। बलूचिस्तान ने तो चले खोल ही दिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने 3 पे चले गए हैं। ये फिर एनसीसी में हो क्या रहा है कि जब मशावरत भी होती है लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सब अपने अपने डिसीजंस अनाउंस करना शुरू कर देते हैं जस्ट इन अ डे आफ्टर व्हाट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, देखिए जो ये शोज़ फरमा रही थी उसमें कुछ बातें तो दुरुस्त हैं कि एक कोई सेट फार्मूला नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन दो चीज़ें बड़ी वाज़े तौर पे WHO ने और जो चाइनीज़ टीम आई उन्होंने की, और उन्होंने कहा टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। ठीक है, लेकिन हमने कसम खाई हुई है कि हमने टेस्टिंग 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 नहीं करनी, और जब हम टेस्टिंग नहीं करते तो उसकी दो इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं। नंबर 1, आपके पास एक्यूरेट तादाद नहीं आती आपके कोरोना इफेक्टेड पेशेंट्स की। वही तादाद आएगी जो कोई आपके पास कोई वॉक इन आ रहा है या कोई किसी सूरत में पता किसी का चल गया और किसी को कोई सिम्टम्स हुए, या आपने कोई अब एयरपोर्ट्स पे टेस्ट कर रहे हैं जो जिन लोगों को आप ला रहे हैं, या जो ऐसी कोई कम्युनिटीज़ हैं जिस तरह तबलीगी इज्तिमा हुआ था वहाँ एक खदशा हुआ, तो आपके पास जो इस वक्त पेशेंट्स की तादाद है उसके कोरिलेशन में आप ज़रूर कह सकते हैं जी हमारे पास कैपेसिटी आपने बिल्ड भी की है, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वो कैपेसिटी के भी दो हिस्से हैं, एक आइसोलेशन वार्ड्स हैं, एक क्वारंटाइन फैसिलिटी है, और तीसरा इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं। और अभी आपके इंटेंसिव केयर यूनिट्स आर अंडर प्रेशर चारों सूबों में। ये बात डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, आपका पैरामेडिकल स्टाफ सबसे ज्यादा आपके जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो इस वक्त इफेक्टेड हैं। तो आपको उसी से अंदाजा हो जाना चाहिए कि उसके अंदर जो लैक ऑफ गियर्स की वजह से या लैक ऑफ टेस्टिंग की वजह से या जो भी वजूहात बनी आपके सामने है। अब ये कह देना कि सब सूबे अपना काम करें और कौम को आप ये कह दें कि जी ठीक है अब आप चलें, आप यू आर ऑन योर ओन नाउ। बेसिकली हमने क्योंकि लाइवलीहुड बचाना है, हमने पहले दिन से मिक्स सिग्नलिंग करके जो आपके पास 3-4 हफ्ते की इनिशियल विंडो थी जिसमें आप स्ट्रिक्टेस्ट नॉकडाउन कर सकते थे, और यहाँ बात की गई कि दुनिया के कौन से मुल्क हैं, तो न्यूजीलैंड है ना, लेट्स स्टार्ट विद न्यूजीलैंड। कोरिया है जहाँ सक्सेस स्टोरीज हैं, तो वो भी मॉडल्स हैं। और आपने यूरोप और अमेरिका में देखा जो बैठे रहे यूके में और अमेरिका में और उन्होंने एक्शन नहीं किया, लेट किया। तो अब हम क्या हर्ड इम्यूनिटी मॉडल पे जा रहे हैं या कोरोना कॉफिन्स मॉडल पे जा रहे हैं खुदा ना खास्ता, या क्या पता नहीं जा रहे हैं। अब यू आर ऑल ऑन योर ओन, और हर हुकूमत अपने मामलात को अपने मकामी हालात को देख के फैसला करे। तो अगर हर हुकूमत ने अपने मकामी हालात को देख कर फैसला करना है, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या उसकी उतनी कैपेसिटी है, क्या उसके पास कंट्री वाइड इतना डाटा मौजूद है? NCOC के बनाने का मकसद तो ये था कि आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को भी बाईपास किया, आपने इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री के जो नीचे सेक्रेटेरिएट है उसको बाईपास किया, आपने सब कुछ बाईपास करके NCOC बनाया। चलें 1 अप्रैल से उसने काम शुरू किया। अब उसकी जो तजावीज़ हैं, वहाँ जो डाटा आया है उसको असेस करने के बाद आपने कह दिया कि जी कल से खुल रहा है लॉकडाउन, जबकि उसके कई सूबों ने अभी SOPs देने थे। बलूचिस्तान ने NCOC के फैसले से पहले ही कह दिया था कि हम 19 तारीख तक, तो अब लॉकडाउन मौजूद है, लेकिन आप कह रहे हैं जी स्मार्ट लॉकडाउन है, हमने ईज कर दिया है। तो ये बिल्कुल एक मिक्सचर कर दिया है। अब इसका नतीजा क्या होगा? आपने ये मान रहे हैं आपके मेडिकल एक्सपर्ट्स, आपके इदारे आपको जो मॉनिटर कर रहे हैं कि आपने, और वजीर आजम ने अपने आखिरी कौम के खिताब में कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अप्रैल में जो पीक करना था हमने नहीं किया, अब हम मिड मई में पीक करेंगे। लेकिन इमेजिन करें कि आप मिड मई में पीक करने जा रहे हैं, हुकूमत के अपने इदारे बता रहे हैं कि अप्रैल में तबाही मच जाएगी, आप लाखों में चले जाएंगे, डेली 2 से 3 हज़ार पेशेंट अब ऐड हो रहा है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि नाउ इज द टाइम टू ईज डाउन। कम ऑन पाकिस्तानीज, बी ऑन योर ओन, बी रिस्पॉन्सिबल पीपल। इतने रिस्पॉन्सिबल अगर हम लोग होते तो फिर हम टैक्स भी देते, फिर हम कतार में सही। तो ये फैसला आप ये समझते हैं कि इससे बहुत ही एक लूज स्ट्रेटजी है और इसका बहुत खौफनाक इम्पैक्ट आएगा और हमें बहुत तशवीश है। अच्छा, लेकिन ये जो खौफनाक इम्पैक्ट आएगा, पहले मैं जरा तारड़ साहब से इनिशियल, क्योंकि आज इन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले कोरोना के हवाले से बात करेंगे, बाद में नैब केसेस की तरफ आते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा जो अंसर है कि जाहिर है लोग भूखे भी तो हैं ना, उनको रिलीफ भी तो पहुंचानी थी, वो सूबे उसमें नाकाम रहे हैं, उस तरह नहीं पहुंचा पाए। हैविंग सेड दैट, इस पे बाद में जवाब लेती हूँ। हैदर आपसे, तारड़ साहब ये फरमाइएगा कि ये कह देना, ये तो अब तक हम सुन रहे थे कि विफाक में और सिंध में किसी किस्म की हम आहंगी नहीं है,
बड़ी बयानबाजियां हैं, बड़ी सियासत है दोनों अतराफ से, सही। लेकिन आज आप लोगों ने ये कह दिया कि वफाक और पंजाब में भी हम आहंगी नहीं है। ये कैसे आप कह सकते हैं और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बुज़दार साहब जिसके ऊपर बहुत तकिया करते हैं वज़ीर आज़म साहब, सो नेचुरली देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड मोर सो अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रॉबेबली जो वो फॉलो भी करते हैं, उनको सिखाते भी हैं वो। बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। बात ये है कि लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो मैं उसी तरफ आऊँगा जो आपका सवाल है कि पहले बात हुई लॉकडाउन की, पार्शियल लॉकडाउन की, कंप्लीट लॉकडाउन की, कर्फ्यू और लॉकडाउन के फ़र्क की। शुरू से लेके अब तक एक चीज़ जो प्रेवलेंट रही है वो कंफ्यूज्ड लॉकडाउन है। कंफ्यूज लॉकडाउन था, कंफ्यूज लॉकडाउन है और हमें मुस्तकबिल में भी नजर आ रहा है कि कंफ्यूज लॉकडाउन ही होगा। इस के पंजाब में और वफाक में जो है वो हम आंगी नहीं पाई जाती। वो वजीर आजम साहब ने उसने ऐलानात किए, पंजाब के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और यहाँ पंजाब से जो खबर आ रही है वो इंटायरली लॉकडाउन को ईज करने और वजीर आजम साहब की हिदायत के मुताबिक उसको ईज करने में वो कंफर्टेबल नहीं है। वो चीज नहीं करना चाहते और इस वक्त अगर आप केसेस का नंबर देखें तो 2470 केस सिर्फ पंजाब के अंदर है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए कंफ्यूजन जब ऊपर से एमिनेट करती है फ्रॉम द वेरी टॉप, उसका इम्पैक्ट और वो ग्रास रूट लेवल तक जाती है। और ये शुरू के दिनों की बात है कि जब कहा गया कि ये जानलेवा नहीं है, वजीर आजम साहब की तरफ से कहा गया, आपने फोन कॉल सुनी कि जो रिंगटोन है उस पे पीटीए का वो मैसेज था कि ये जानलेवा नहीं है। फिर वजीर आजम साहब ने कहा नहीं 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 ये जानलेवा है। फिर वो पीटीए ने भी अपनी रिंगटोन चेंज की। फिर आपने कहा ये बूढ़े और बीमार लोगों को होता है, उसको भी स्टेटमेंट को आपको वापस लेना पड़ा। फिर आपने कहा ये गर्मी में जो है ये खत्म हो जाता है, ये सरवाइव नहीं करता, जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं उनको, वो भी आपको वापस लेना पड़ा। तो ये टीवी पर आके इस तरह की स्टेटमेंट्स देना और कौम को कंफ्यूज करना ये हुकूमतों का काम नहीं होता। फिर एक और चीज इसके बाद जो नोटवर्दी है वो ये है कि लॉकडाउन में कारोबार, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद थे मगर सड़कों पर रश था। आप जहाँ जाएं ट्रैफिक आपको मामूल के मुताबिक चलती हुई नजर आएगी। तो भाई अगर आपने लॉकडाउन करना था तो आप ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते, लोगों की आमदोरफ्त तो बढ़ गई और दुकानें बंद रही। तो प्रॉब्लम ये है कि इतनी कंफ्यूजन के दरमियान जब आप सूबों को ऑन बोर्ड प्रॉपरली नहीं लेंगे और सूबों के हवाले से देखें, वफाक ने पंजाब के साथ जो अब हो रहा है सो हो रहा है और पंजाब कंफर्टेबल नहीं है इस मामले में क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन पंजाब ने करनी है, डायरेक्शंस वफाक से आ रही हैं। तो बहुत सारा गैप है, बहुत सारी कंफ्यूजन है। और गुज़िश्ता रोज बड़ी अहम मीटिंग भी हुई तारड़ साहब जिसमें कोर कमांडर भी मौजूद थे और सबने बड़ी तशवीश का इजहार किया, लाहौर बिकमिंग द एपिसेंटर ऑफ कोरोना। देखिए ना अब ऑलमोस्ट पंजाब के अगर आप केसेस की बात करें तो मेजॉरिटी केसेस लाहौर में हैं और वो 10,000 का जो फिगर है उसमें से मेजॉरिटी केसेस आर फाउंड इन द मेट्रोपॉलिटन। मगर हैविंग सेड दैट WHO ने एक और फिगर आपको दिया। उन्होंने कहा कि जो लोकली ट्रांसमिटेड केसेस हैं वो 83% क्रॉस कर गए हैं जी। 83% का मतलब ये है कि चलें भूल जाएं कि आपने एयरपोर्ट्स पे थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करने को स्क्रीनिंग का नाम दिया। शुरू तो फ्लाइट्स आई, आपने लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया, लोगों के टेस्ट नहीं किए, उनको सिर्फ टेम्परेचर चेक करके घर जाने दिया। उसके बाद ताफ्तान में जो हुआ, जहां जहां से लोगों का इन्फ्लक्स आया, आपसे अनफॉर्चुनेटली हैंडल नहीं हुआ। बट अब WHO आपको कह रहा है कि आपके लोकली ट्रांसमिटेड केसेस हमारे आपके बाहर जाने से, लोगों से मिलने से, इंटरेक्ट करने से, मेल मिलाप से जो हो रहे हैं वो 83% हैं। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग फिगर है। अब आपने जो बात कहा कि वफाक जो है वो जो शायद अमल दरामद कराना चाहती है, पंजाब इसमें कंफर्टेबल नहीं है, यही बात हम सिंध की तरफ भी देखते हैं। लेकिन जैसे कंवल ने भी कहा इब्तिदा में रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर से कि सूबे अपनी ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, अपनी चीज़ों को खुद असेस करते हुए इस लॉकडाउन को स्मार्ट करना है, कहाँ कंप्लीट करना है, ये फैसले ले सकते हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि यही कुछ सिंध कर रहा है, कल भी यही हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हम देखते हैं कि यहीं पर ऑपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक शोर भी कर रही है, उनकी अगेंस्ट भी बात कर रही है, ऐसा क्यों है? लेट्स टेक अ ब्रेक। When we come back, we discuss this.
वेलकम बैक। इब्तिदा से ही कोरोना में कंफ्यूज सिग्नल्स का जिक्र हुआ, जो कि अभी भी मेरे मोहतरम मेहमान समझते हैं, दोनों ऑपोजिशन के मेंबरान के कंफ्यूज सिग्नल्स की वजह से एक बड़ा डिफरेंट मैसेज जा रहा है। हैदर जमान ये समझते हैं कि हमने अवाम को अब उनके हालात पर छोड़ दिया है कि वो जैसे चाहें अपना ख्याल रख लें, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं कि इस लॉकडाउन की कंफ्यूजन और जो अब होगा वो भी इतना कंफ्यूज होगा जिसकी वजह से वो मौसर जो आपको रिजल्ट मिलने हैं कोरोना के वो नहीं मिल सकते। कंवल, बिल्कुल ठीक बात है, वजीर आजम बिल्कुल केयर करते हैं एंड आई एम श्योर कि ही अंडरस्टैंड्स मोर। जाहिर है वो सबसे मिल भी रहे हैं, एक एनसीओसी के इजलास की भी उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर्स हैं, एक फिगर आ रहा है 83% कम्युनिटी स्प्रेड का, जहां जहां रैंडम टेस्टिंग हो रही है वहां 20% आ रहा है। खुद पंजाब भी चाहता है कि कई शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन अभी रहे, जिसमें उन्होंने 6 का जिक्र किया है। इसमें रावलपिंडी है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान। इसके बावजूद आप नहीं समझती कि अब जैसे ये है कि छोटी मार्केट्स खुलेंगी, एवरीबडी इज कंफ्यूज। एक आम आदमी को नहीं पता कि वो क्या कपड़े की दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी, जूते की खुलेगी नहीं खुलेगी। एंड व्हेन यू ओपन थिंग्स, हमारे यहाँ की साइकी ये कि सब समझते हैं कि सब कुछ सही है, कुछ इतना कोरोना नहीं है, लेट्स गो एंड लेट्स शॉप। तो इससे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। देखिए, जो दोनों ने बात की, मैं पहले क्विकली उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। पहली बात तो ये है कि तारड़ साहब की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि वफाक के साथ पंजाब के हालात या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, फिलहाल ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा। तमाम सूबे जो है वो कोऑर्डिनेशन में ही काम कर रहे हैं, डिफरेंसेस अपनी जगह, डिफरेंसेस अपार्ट, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो कलेक्टिव विजडम पे हो रही है, इवन इंक्लूडिंग सिंध। और असद उमर साहब ने भी इसका बारहा जिक्र किया, इवन कल या परसों मुराद अली शाह साहब की भी स्टेटमेंट थी कि जो डिफरेंसेस थे उन्होंने उठाए। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे उनको इश्यूज थे, बहुत सारी चीजें जिस पे फेडरल नहीं मान रहा था, लेकिन फिर कंसेंसस के बाद जो वजीर आजम ने अनाउंसमेंट की है वो आप ये समझे कि चारों जो वजीर आला और उसके अलावा एक याद रखें कि एनसीसी और एनसीओसी दोनों की कॉम्पोजिशन में बड़े हाई लेवल के डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। इवन वहां से हमारी जो फौज के भी डॉक्टर मौजूद है और सिविल साइड्स के भी हाईएस्ट लेवल के डॉक्टर्स बैठे हुए। ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ सियासतदान आके वहाँ पे सारे डिसीजन कर जाते हैं। उसकी आप कॉम्पोजिशन देखें, तमाम उसमें हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री से लोग मौजूद हैं और चारों सूबों की हेल्थ मिनिस्टर्स वहाँ पे साथ बैठते हैं। रफीचो साहिबा भी होती हैं और पंजाब से यास्मीन राशिद साहिबा भी होती है। तो जो भी डॉक्टर्स की अब जो कॉन्फ्रेंसेज आप मुख्तलिफ देख रहे हैं वो मुख्तलिफ प्राइवेट लेवल पे हो रही है, लेकिन जिस वक्त डिसीजन मेकिंग हो रही होती है कलेक्टिव विजडम के साथ होती है, उसमें रिस्पॉन्सिबल लोग बैठ के डिसीजन करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डॉक्टर्स की प्राइवेट लेवल पे आप कह रही हैं हो रही हैं, लेकिन ये सब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं ना जो फेस कर रहे हैं। जाहिर है वो एक नादिया, मुझे जरा ये आर्गुमेंट कंप्लीट करने दे, वो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा, मैं उस पर भी आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। लेकिन फिलहाल जो परसों डिसीजन आया, अगर उस पर इनको हैदर जमान साहब को इशू है तो मुझे नहीं समझ आ रही, बिकॉज एक हफ्ता पूरी कंसल्टेशन सिंध गवर्नमेंट की साथ हुई है। तो इसलिए जिस वक्त एनसीओसी की मीटिंग्स होती हैं या एनसीसी की, उस वक्त वो सिंध हुकूमत होते हैं, लेकिन जिस वक्त स्टेटमेंट्स आती है तो वो पीटीआई की ऑपोजिशन बन जाती है। अच्छा, एक चीज इसमें ऐड कर दे कमल, एक चीज ऐड कर देना। अभी पंजाब अगर जिस किस्म के भी डिसीजन ले रहा है, जाहिर है अपनी सारी ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए करेगा। जब सिंध यही काम कर रहा है तो विद इन नो टाइम पीटीआई जो ऑपोजिशन में यहाँ पर है वो इतनी क्रिटिसिज्म पर क्यों उतर रही है? जैसे कल ताजरों के हवाले से हुआ, अभी भी ये डिसीजन पूरा मुकम्मल नहीं हो पाया है और अब ये कल डिसाइड होगा कि यू नो हाउ दे आर गोइंग टू ओपन द शॉप्स। नादिया, मैं पहले पिछले जो 3-4 क्वेश्चन थे उनको रिस्पॉन्ड कर दूं, फिर आपके नए क्वेश्चन। और मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि आप सब ने मिलकर सिर्फ हुकूमत को ही टारगेट करना होता है, तो जवाब भी फिर हुकूमत से लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब लॉकडाउन में सबसे पहले सिंध गया तो विदाउट कंसल्टेशन थी उस वक्त, और उसमें उन्होंने बहुत उसका ऑनर लिया, क्योंकि पिछले इन्होंने गड़े मुद्दे उखाड़े तो मुझे जवाब देना है। और मसला सारा ये हुआ कि लॉकडाउन में जाने पे एतराज नहीं था, लेकिन लॉकडाउन की तैयारी ना होना, उसको सस्टेन ना करने का था। हमने देखा कि कर्फ्यू होने के बावजूद भी लॉकडाउन नहीं इंप्लीमेंट कर सके। वहाँ सब्जी मंडियां भी खुली हुई थी, आपको बहुत सारे इलाकों में रश नजर आया। कराची की मेमन मस्जिद में हमने फसाद होता देखा और सिंध के अंदरून में लोगों को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन होता क्या है। अच्छा। इसीलिए लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद वो उसको नहीं इंप्लीमेंट कर सके। मसला सारा ये कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठी आती है। जब आप कोई इनिशिएटिव देते हैं तो उसकी अथॉरिटी आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन जब उसके रिजल्ट्स आते हैं तो जिम्मेदारी आप लेते हैं। फिर ये नहीं होता है कि आप जाके वफाक के पीछे छुपने की कोशिश करें। अब इसी वजह से इन्होंने ईज आउट पे आए हैं, क्योंकि वो सस्टेन करना मुश्किल है। जब आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि 11 यूसीज जहाँ पे आपकी 12 साल से हुकूमत है जिस सूबे में, उसका आप डेटा नहीं दे सके हैं। जब 1.8 बिलियन का सवाल होता है कि राशन कहा गया तो उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। मुख्तलिफ यूसीज में आपसे लोगों
के लिस्टें दे दी गई है, लोगों से पूछा गया तो कहते हैं हमें एक दाना नहीं मिला। तो ऐसे मामलात में फिर आप इस अपने मौजूदा हालात के मुताबिक आपने लॉकडाउन में जाना है। आप कोरिया की मिसाल जरूर दें, आप बाकी मुल्कों की आप ये समझ रही है कि सिंध इस विफाक के पीछे इसलिए छुप रहा है बिकॉज़ दे कुडंट कंटिन्यू विद अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। कंपैरिजन करना होता है ना जी, एक मिनट जी, एप्पल टू एप्पल आपने कंपैरिजन करना है। आपकी आवाम में वो कैपेसिटी नहीं है इस वक्त मौजूद है कि गुर्बत इतनी ज्यादा है। एक तो 25% पहले थी, 7 करोड़ लोग और बीच में ऐड हो जाएंगे। मुझे आप बता दें कि ये 7 करोड़ सारे आवाम जो है ये इस्लामाबाद में नहीं रहते, ये मुख्तलिफ सूबों में रहते हैं, ये उन्हीं के स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं। अच्छा, बाकी आपने कहा कि जी वफाक और सिंध के बारे में, मैं समझती हूँ कि जो गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए गए और जिस तरह की अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो मैं समझती हूँ कि ठीक नहीं थी। पीटीआई की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, दोनों साइड से। दोनों साइड से। बिलावल साहब ने बहुत इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट दी, सईद गनी साहब ने बहुत काबिल एतराज इस्तेमाल की जुबान, और बाकी भी ये इसको खत्म करने की जरूरत है। ओके, बिल्कुल, चलिए, दैट्स वेरी गुड। सिचुएशन है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। नहीं कवल, आई हैव, ये हो गई बात ना जरा, ये आपने अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी के साथ रिस्पांसिबिलिटी आती है, बिल्कुल सही बात है। हैदर जरा इसका जवाब दीजिएगा, ये भी एक बड़ी कंफ्यूजन है। बताने दें, बताइएगा एक मिनट। हमने छोड़ नहीं दिया है, लेकिन 22 करोड़ आवाम के लिए ये मुमकिन नहीं कि आप हर घर में एक फौजी या एक सिपाही पुलिस का बिठा के उन पर डंडा मुसल्लत करें। जाहिर है ओके, तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है हैदर, फिर ये कैसे मुमकिन होगा अगर हर घर के बाहर हम किसी फौजी को या किसी पुलिस वाले को नहीं वहां पर खड़ा कर सकते? अब हर दुकान के बाहर आप कैसे ये एसओपीज जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करा सकते हैं? जबकि आज खुद लियाकत शेवानी साहब ने बताया, पंजाब में भी हमने देखा हुआ, सिंध में भी हुआ कि लोग दुकानों के शटर खोलते थे, फैमिलीज को अंदर लेते थे, अपना कारोबार कर रहे थे और छोड़ रहे थे। इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेशन नाउ टू मेक श्योर कि एसओपीज इंप्लीमेंट हो, और आप लोग विफाक के पीछे छुप रहे हैं। बार बार कहते हैं जो विफाक कहेगा वो हम फॉलो करेंगे, अग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद आके ये कहते हैं कि अब मुझे बहुत परेशानी है। वजीर आला ने आज भी ये कहा है, ये भी तो एक मिक्स सिग्नल है। जी हैदर, कर दी, लेकिन उस बात का जिक्र नहीं किया जब ये बनी गाला के शेरू छोड़ते हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, और जिस किस्म की वो जबान दराजी वो करते हैं, और जब जब सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। अगर हमने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया था बीबी, तो अगर आपको गजनी नहीं हो गया और भूलने का सिंड्रोम नहीं हो गया, तो उस्मान बुज़दार के पेट में कौन सा स्टमक अपसेट हुआ था कि 8 घंटे बाद उन्होंने भी अनाउंस कर दिया पंजाब में लॉकडाउन में जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ना, लॉकडाउन कर दिया, फिर बलूचिस्तान ने क्यों लॉकडाउन कर दिया? यानी हमने तो गलत काम किया, मान लिया, हमने तो अशराफिया वाला काम किया। मुझे बताएं आपके अंदर कौन सी अशराफिया बैठी हुई थी जिन्होंने मुल्क गिर लॉकडाउन किया, और एनसीओसी और उससे पहले की मीटिंग्स में? तो ये जबान दराजी इस तरह की करने से कहाँ गया 1.5 अरब का राशन? सब डिटेल्स मौजूद है। आप बताएं ना, आपने कौन से एहसास प्रोग्राम के 1 करोड़ 20 लाख लोगों को पैसे दे दिए सिवाय बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के? बाकी सब लोग भूखे मर रहे हैं। मुझे बताएं कि 50 अरब रुपया कहाँ दिया आपने यूटिलिटी स्टोर के जरिए, जिसकी टोटल पिछले साल की सेल 26 अरब की है, आप 50 अरब दे देंगे? और आपने जो झुर्लू पैकेज दिया है 1200 अरब का, हाँ, ढोंग पे मदनी, जिसमें एक्सपोर्टर के रिफंड के पैसे हैं वो उसको वापस दे रहे हैं, कहते हैं हम पैकेज देंगे। आपके अपने गवर्नर ने कल सिंध में ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया जिसमें बिजली के बिलों और गैस के बिलों और रेंटल में रिलीफ थी आवाम की। आवाम दुश्मन आपने वहां नुमाइंदा बिठाया हुआ है पीटीआई का। आप समझती हैं कि वो आवाम आपकी खिदमत कर रहे हैं, विभाग के पीछे छुप रहे हैं? आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके पीछे कुछ छुपे। नहीं क्यों, लेकिन हैदर आप कह रहे विफाक के पीछे छुपने की बात यूं है कि खुद वजीर आला कहते हैं, वजीर आला सिंध ये कहते हैं कि विफाक लीड करे। हैदर ने इसका जवाब दें। आपने फैसला किया, हमने एनसीओसी में जवाब हो तो देना, इनके पास सिर्फ यही कुछ है कहने के फॉर्मूला है, उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। मैंने बात आगे बढ़ाई है, उनको मेरे ख्याल में समझ नहीं आई। अच्छा, आदत ही है प्रोग्रामिंग। अच्छा हैदर मेरी एक बात सुने। हैदर प्लीज आप, हैदर यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस। खुद वजीर आला कहते हैं कि विफाक से हमने कहा, वजीर आजम से कह रहे हैं आप लीड करें, हम फॉलो करेंगे। जब वजीर आजम एक फैसला देते हैं, नहीं कर रहे हैं, वजीर आजम जब लीड करते हैं तो फिर आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं ना। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि लॉकडाउन ना करो, वजीर आजम तो लीड करना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की मेरी हुकूमत है। नहीं हैदर यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस, आई एम सॉरी, यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस। अभी खुद वजीर आला सिंध ने ये कहा 100% अमल कराएंगे वजीर आजम के फैसलों पर।
तो फिर हम आप करवाएंगे ना जो नहीं, लेकिन फैसला फिर आप किया ये भी वज़ीर कहते आज़म हैं, ने क्या फिर आप फैसला किया? फिर ये भी कहते हैं कि मुझे तशवीश भी हो रही है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये मिक्स सिग्नल्स हैं भाई। फिर आप अपने फैसले ये तो लें, mixed आप signals नहीं है। आप खुद ये mixed मुख्तारी signals की नहीं है। बात करते अच्छा, हैं, प्रोमिसेस की आप लें ना ये फिर। मिक्स सिग्नल्स नहीं है। लेट मी कंप्लीट। ये मिक्स सिग्नल्स नहीं है। जो वो फॉर्मूला दे रहे हैं, रेसिपी दे रहे हैं लॉकडाउन का, उनके अपने सूबे जहां उनकी हुकूमत है। मुझे बताएं कल एपेक्स कमेटी की क्या जरूरत थी? अगर वजीर आजम की रिट है और वजीर आजम की अपनी हुकूमत है पंजाब में, एक KPK में क्यों नहीं हुई एपेक्स कमेटी? मुझे बताएं बलोचिस्तान में क्यों नहीं हुई या सिंध में क्यों जरूरत नहीं हुई? इसलिए कि उनको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है इनकॉम्पिटेंट है। पंजाब गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर रही। लाहौर को एपी सेंटर बना दिया है। लोगों के लाशों के ऊपर सियासत चलें, करते जा रहे हैं। आप तो एपेक्स इनको ये कमेटी के सोचना चाहिए। हम एपेक्स इनको बता कमेटी रहे के हैं कि इजलास हम की लॉकडाउन रीजन आप करेंगे, ये दे रहे हम हैं। स्ट्रिक्ट मैं लॉकडाउन मुझे करेंगे और मुझे हम एक ब्रेक जितना लेने, कर सकते हैं हैदर ब्रेक करेंगे। लेने दीजिए लेकिन ताकि सरकार को तारड़ साहब की चाहिए जमात कि अलग ये कोरोना के साथ साथ नैब की पेशियों में इस वक्त है और इनकी बहुत बड़ी रिजर्वेशन है इस हवाले से। वो ये समझते हैं कि कोरोना से लड़ने के बजाय हुकूमत ऑपोजिशन से लड़ रही है, और लोग सवाल भी ये कर रहे हैं कि इस पूरे असना के अंदर जब वबा से लड़ने के लिए इस वक्त जो हमारे पास वसाइल हैं वो भी कम हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी रोज़ाना की उस पर इवॉल्व हो रही हैं, तो ऑपोजिशन को घसीटने का कोई ख़ास मकसद है क्या? इसके पीछे किसी किस्म की बाद में कोई डील होगी जो कि हम देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ 18वीं तरमीम एंड नैब ऑर्डिनेंस? लेट्स टेक अ ब्रेक और तारड़ साहब से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। तारड़ साहब, स्ट्रेट आपकी तरफ आऊंगी प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। नैब के हवाले से मजम्मत भी की है आज के आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सीनियर रहनुमाओं ने, और आप लोग ये कहते हैं कि हुकूमत इस वक्त कोरोना के बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। बारहा हुकूमत ने यह कहा है कि एहतसाब जो है वो जाहिर है उन्होंने करना भी है, लेकिन नैब के हवाले से वो कहते हैं खुद मुख्तार इदारा है। इस वक्त क्या शेख रशीद साहब के बयान के बाद से आप ये समझ रहे हैं कि ये जो तेज़ी आई है इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है? देखिए, नैब का जो इदारा है उसके हवाले से शेख रशीद साहब भी बयान देते हैं, एज अ तर्जुमान एक्ट करते हैं। उससे पहले आपने देखा कि शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी बयान दिए जाते थे। तो नैब न्याजी गठजोड़ की जो हम बात करते हैं वो हम इस ज़िमन में करते हैं कि 100 अरब की BRT, उस कोई एक्शन नहीं हुआ। इतनी ताखीर से नोटिस लिया कि KPK गवर्नमेंट आज भी स्टे ऑर्डर पे बैठी है और उसकी तहकीकात के खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। मालम जब्बा का केस आया, कोई एक्शन ना हुआ। खुसरो बख्तियार साहब के असासों में कई 100 गुना इजाफा हुआ, कोई नोटिस ना लिया गया। और PTI के जो 1-2 लोग इन्होंने पकड़े, उनकी जो बेल्स हुई हाई कोर्ट से, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग जो बेल पे हैं, उनके तमाम के बेल ऑर्डर्स चैलेंज कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो ट्रायल किया जाता है, मीडिया पे खबरें लीक की जाती हैं, अदालतों में बारी आती है तो सबूत पेश करने के होते नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब पे 22 करोड़ के गंदे नाले का केस बनाया गया, वो बाकायदा नैब ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि जी एविडेंस नहीं है, और उन्होंने प्रेस करने से इनकार किया और वहां पे वो डिसमिस हुआ क्योंकि नैब के पास सबूत नहीं था। फिर आप आ जाएं कि एक एक करके जिस तरीके से ये रेफरेंसेस बनाए जा रहे हैं, केसेस बनाए जा रहे हैं, तो ये ऑपोजिशन के ऊपर बाकायदा एक हमला है न्याजी साहब की हुकूमत का। और अभी तक आटा और चीनी के स्कैंडल में आप देख लें, इन्होंने नोटिस लिया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई, एक कॉल अप नोटिस नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब की ऑफशोर प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टिगेशन एडमिट किया कोर्ट में कि जी असासे उनके मील से ज्यादा हैं, असासों का केस बनता है। जब ECL में था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। फिर जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ऑफशोर प्रॉपर्टी है, जो ऑफशोर वेल्थ है, ऑफशोर कंपनीज हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने से नैब क्यों कासिर है? मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज आज भी 11 माह हो गए हैं बगैर किसी सबूत के जेल के अंदर हैं, उस पे भी नैब ने आज प्रेस रिलीज दी है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि जब आपके पास इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस है, आपके पास फॉरेन फंडिंग का केस है, 23 आपके अकाउंट्स हैं विच आर अनअकाउंटेड फॉर, कोई पूछने वाला है। अच्छा, मैं ये जरा, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और आपने जो कुछ कहा, मैं पहले ऑपोजिशन कंप्लीट कर लूं कमल, देन यू आर गोइंग टू सम अप दिस। हैदर, आप क्या समझते हैं ये जो अब इस वक्त जाहिर है कोरोना है, लेकिन साथ में दूसरे काम तो चलते रहेंगे ना दुनिया में, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इदारे हैं, काम करते रहेंगे।
क्यों ये इस वक्त समझा जा रहा है कि कोरोना के बजाय ऑपोजिशन से लड़ा जा रहा है? एंड डू यू थिंक कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं जाकर अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ डील और और बात फिर आ जाएगी इस 18वीं तरमीम के ऊपर आ जाएगी या नैब ऑर्डिनेंस पे आ जाएगी? देखिए नादिया, सबसे पहले इसमें कोई दो राय नहीं है। आई डोंट इवन हैव एन आयोटा ऑफ डाउट, रत्ती भर मुझे शक नहीं है कि न्याजी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है उसकी जो अब की मूवमेंट है वो, और शेख रशीद जो टार्जन तर्जुमान है नैब का, और बाकी तर्जुमान भी हैं, जिस तरह तारड़ साहब ने फरमाया, ये ऑपोजिशन को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं ताकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 18th उसको ये डाइल्यूट करना चाहते हैं, एनएससी अवार्ड को तब्दील करना चाहते हैं। मरोड़ विफाक के पेट में सिर्फ इसी चीज का है कि हाय हमारे पास जो पैसे थे वो सूबे क्यों इस्तेमाल करते हैं। तकलीफ है, बहुत सारे इदारों को तकलीफ है, इनके अंदर लोगों को तकलीफ है। एक बात, दूसरी बात जो है, मैं जहां सब इदारों का टेस्ट हो रहा है, पार्लियामेंटेरियंस का सेनेट के अंदर टेस्टिंग शुरू हो गई है, अदलिया टेस्टिंग करा रही है, मैं आपके प्रोग्राम से और तारड़ साहब से भी ये डिमांड करूंगा कि नैब के इदारे में भी जो है टेस्टिंग करानी चाहिए। यहाँ पे पता चलेगा कि कोरोना वायरस है या न्याजी वायरस है, कोई ना कोई वायरस जरूर निकलेगा। आपको पता चल जाएगा। अब कंवल को जरा रिस्पॉन्ड करने दें। आई हैव लेस देन अ मिनट। आई हैव लेस जरूरी है। अदालतें बंद हो गई हैं। ठीक है, कोरोना के टेस्टिंग बिल्कुल आपने सही कहा कि नैब में भी कराने चाहिए। ये ऑपोजिशन को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, हैदर समझते हैं कि 18वीं तरमीम, हैदर आई हैव द लास्ट मिनट एंड जरा रिस्पॉन्ड करने दे। बात सही कही तारड़ साहब ने कि भाई वो जो हवाओं का रुख बदलना था वो नहीं बदलता नजर आ रहा कंवल, वो अब भी सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ क्यों है नैब का? देखिए जी, तारड़ साहब माशाल्लाह बड़ा उनके पास रिकॉर्ड है। अगर ये समझते हैं कि नैब की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और वाइस पे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके नैब के खिलाफ ये सारे एविडेंसेस ले देंगे, ये केसेस हैं और नैब नहीं कर सका और उसको चैलेंज कर दें। इसमें ऐसी कौन सी बात है? खुद भी लॉयर है, इनको पता है कि किस तरीके से ड्यू कोर्स होता है। जो मामले सब जुडिस हैं उस पर रोना नहीं चाहिए। चाहे आगे भी इनके बहुत सारे चैंपियंस को उन्होंने क्लीनिंग और चिट दे के और बाहर भेज दिया है। अगर वाकई नैब में अभी गठजोड़ होता तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हूँ कि बाहर ना फिर कोई आता। फिर सैफुर रहमान वाला फार्मूला हम रखते हैं जिसको कसाबुर रहमान भी कहा जाता है। फिर 11-11 साल लोग रहते हैं अंदर जेलों में, फिर बाहर ना निकलते यहाँ से। तो इसलिए ये क्लीन चिट अगर नैब दे के वापस भेज रहे तो मुझे तो किसी और का ही गठजोड़ लगता है। जो हैदर जमान कुरैशी साहब कह रहे हैं, देखिए इनको इमरान फोबिया हुआ है और जो सिंड्रोम से जिससे ये गुजर रहे हैं, इनकॉम्पिटेंस इनकी, ये 10 सालों में इन्होंने अरबों रुपया हेल्थ के नाम पे इस्तेमाल किया। बिलावल आके अभी भी रोता है कि हमें जी वेंटिलेटर दे दो। 400 वेंटिलेटर होने के बावजूद कॉम्पिटेंस ये है इनकी, 12 साल की परफॉर्मेंस ये है इनकी कि डॉक्टर फुरकान साहब को 2 जगह पे वेंटिलेटर नहीं अवेलेबल। अभी ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी प्रिपेयरनेस की थी कोरोना को इनकाउंटर करने के लिए। और बीआरटी पेशावर पर क्या कहेंगी? बीआरटी पेशावर पे क्या कहेंगी आप? टेंशन है, 12 सालों से घर में बच्चे मरे, उधर तो कोई तकलीफ नहीं होती। आज तो 90 बच्चा 2019 में फौत हो गया। लाड़काना को ले लें। अच्छा, बीआरटी पेशावर पे कुछ कहती चले, जरा बीआरटी पेशावर पे कुछ कहती चले प्लीज। मुझे एक बात करनी है। हेल्थ का ये आलम है कि अजरा पीछो सरवा को पता ही नहीं होता कि मुख्तलिफ छोटे इलाकों में बीमारियों से जो है लोग वो ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, मैं मुझे आई हैव टू क्लोज द शो, लेकिन आप मैं बताता हूँ हमने कितने बनाए हैं। पैसा खा जाते हैं कमल। सारे फेक अकाउंट लास्ट 12 इयर्स के अंदर, लास्ट 12 इयर्स के अंदर अगर हम देखें, आई हैव टू क्लोज द शो, लास्ट 12 साल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर अस्पताल बढ़े हैं तो वो सूबा सिंध में बढ़े हैं, उसके बाद पंजाब एंड देन केपी। बहरहाल ये इस वक्त ये देखना है कि ये जो ईज डाउन किया है इससे क्या बेहतरी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक देखना होगा कि क्या मजीद इससे बेहतरी आती है या नहीं आती। कल के प्रोग्राम में भी ज़रा डिस्कस कर लेंगे कि जो SOPs हैं वो कैसे फॉलो कराए जाएंगे। जब हम लोगों को घर तक नहीं महदूद कर सके, उन्हें एहतियाती तदाबीर नहीं कह सके कि फॉलो करें, तो क्या ये दुकानदार, ये ताजिर, ये सब कुछ फॉलो करेंगे? एक दुकान में सिर्फ 4 लोग आएंगे, सब मास्क पहनेंगे? आज तक हमने नहीं देखा कि सब कोई मास्क पहने नजर आ रहा हो। बहरहाल दिस इज वेरी, आई वुड से, जो मंथ है उसके लिए खुद वजीर आजम भी कह चुके हैं कि पीक टच हो सकती है। ख्याल हमें खुद रखना है और हो सकता है कि ये फैसले सूबे फिर अपनी मर्जी से लेना शुरू कर दें, जैसे कि आज हमें नजर भी आया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।